सऊदी अरब में मदीना के पास एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सोमवार रात को उमराह करने गए हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी और इस दौरान बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर हो गई है और हादसा इतना भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। सऊदी अरब में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 800-244-0003। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, टोल फ्री नंबर है 8002440003। तो ये वो नंबर है जो भारतीय दूतावास ने कहा है कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार सभी 42 भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे। रिपोर्ट के अनुसार बस में 43 यात्री सवार थे, सिर्फ एक ही व्यक्ति ही हादसे में बच सका है। इससे पता चलता है कि दुर्घटना कितनी भीषण थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। ये दुर्घटना भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे घटी है। आपको बता दें कि मुफरी हाट इलाके में ये घटना घटी है और जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी से ये पता चलता है कि टैंकर से टकराने वाली बस में सवार 43 यात्रियों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे थे। ये सभी तीर्थ यात्री मक्का से उमराह की रस्में पूरी कर चुके थे। ऐसे में आगे के अनुष्ठान के लिए ये लोग मदीना जा रहे थे। आपको बता दें कि सऊदी अधिकारियों ने अभी भी हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है। हादसे में जीवित बचे शख्स की सेहत की स्थिति की जानकारी अभी नहीं दी गई है। बताया ये जा रहा है कि आपातकालीन टीमें राहत कार्यों में लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है। भारतीय दूतावास भी चीज़ों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है और हज और उमराह मंत्रालय तथा ट्रैवल एजेंसियों ने दुर्घटना की पुष्टि की है। हालांकि मरने वालों की संख्या और दुर्घटना की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल इस पर कई तरह की अपुष्ट बातें सामने आ रही है। ड्राइवर को नींद आने समेत कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है। आपको ये जानकारी दे दें कि सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई है। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के उप मुख्य मिशनरी यानी कि DCM अबू माथीन जॉर्ज से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि मैंने हैदराबाद स्थित 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया और यात्रियों के विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किए हैं। मैं केंद्र सरकार से खास तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और अगर कोई घायल है तो उसका बेहतर इलाज कराया जाए। फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल-मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू माथीन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। वह इस मामले पर CM रेड्डी ने भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री S रेवंत रेड्डी ने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव और DGP शामिल हैं, उनको केंद्र और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करने और जरूरी राहत प्रदान करने का आदेश दिया है। तेलंगाना CMO ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर CS रामकृष्ण राव ने दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को अलर्ट किया है।
उन्होंने राज्य में कितने लोग दुर्घटना में शामिल है इसकी जानकारी तुरंत इकट्ठा करने और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जो हादसा हुआ है सऊदी अरेबिया में जहाँ पे 42 लोगों की बस एक्सीडेंट में मौत हुई है ये और बहुत सारे लोग हैदराबाद से, क्या इन्फॉर्मेशन है सर? अभी तक तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमारे सऊदी एम्बेसी और जिद्दा एम्बेसी से इंडियन ऑफिसर्स पूरे वो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, उनका डिटेल्स पूरा ले रहे हैं। एक हाफ एन आवर में वो GAD को अपडेट करते बोल के वहाँ से हमको इत्तला मिली है। हमने NRI सेल से एक हेल्पलाइन भी दे दिया है, उसका नंबर भी हम सबको दे रहे हैं। और उनके तो रिलेशन में दो व्यू चल रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वहीं तदफीन कराएंगे कि होली प्लेस है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं उनकी डेड बॉडीज़ को वापस लाएंगे। तो अब शायद मिनिस्टर साहब वगैरह सब बैठे हैं, उनसे मालूम कर रहे कि हम लोग अगर उनको लाना है तो हम गवर्नमेंट ऑफ यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से इंतज़ाम करेंगे, कोई मसला नहीं वहीं तदफीन करना तो उसको क्या अरेंजमेंट करना है, यहाँ के लोगों को जो उनके रिलेशन जाना चाह रहे हैं उनके इमीडिएटली वीज़ा का इंतज़ाम करेंगे। देखिए, सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए हुए ज़ायरीन जो मक्का मदीना के बीच में टैंकर से उनकी बस टकराई और 42 लोगों का इंतकाल हो गया है। ये बहुत दुखद है। मैं दुआ करता हूँ खुदा उनको जन्नत में जगह दे और उनके जो खानदान के लोग हैं उनको भी दुख सहने की ताकत दे। भारत सरकार सऊदी अरब सरकार के टच में है और पूरी जानकारी ली जा रही है, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे। हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए।